पेरिस पैरालंपिक्स 2024 बैडमिंटन में इंडियन शटलर्स ने कमाल कर दिया। इंडिया ने इस इवेंट में 5 मेडल्स जीते और रिकॉर्ड बना दिया। टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया के हाथ 4 मेडल लगे थे। इस बार इंडियन शटलर्स एक स्टेप आगे बढ़े और उन्होंने 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड जीता। इंडिया को गोल्ड मेडल नितेश कुमार ने दिलाया। सिल्वर मेडल सुहास यथिराज और तुलसीमती मुरुगेसन ने जीता, जबकि ब्रॉन्ज मेडल मनीषा रामदास और नित्या श्री के खाते में गए। नितेश कुमार SL3 कैटेगरी में खेलने वाले नितेश का सामना ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथल से हुआ। इस मैच से पहले नितेश डेनियल के सामने 9 बार हारे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने इस स्ट्रीक को तोड़ दिया। 1 घंटे 20 मिनट चले इस मैच में नितेश ने पहला गेम 21-14 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में ब्रिटिश शटलर ने वापसी की और इसे 21-18 से अपने नाम कर लिया और फिर टक्कर के आखिरी सेट को नितेश ने 23-21 से अपने नाम कर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। इस पूरे मैच में खूब लंबी रैलीज देखने को मिली, लेकिन नितेश ने धैर्य से काम लेते हुए गोल्ड अपने नाम कर लिया। SL3 कैटेगरी का जिक्र करें तो इसमें वो प्लेयर्स खेलते हैं जिनको पैरों में तकलीफ होती है या फिर उनके पैर नहीं होते। तुलसीमती मुरुगेस इस मैच के बाद SU5 कैटेगरी में खेलने वाली विमेन शटलर तुलसीमती मुरुगेस एक्शन में आई। तुलसीमती ने हमवतन मनीषा रामदास को हराकर गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाई थी। फाइनल में पहुंचने के साथ ही तुलसीमती ने पैरालंपिक्स बैडमिंटन में इंडिया के लिए मेडल पक्का कर दिया। अब फाइनल मैच में इनका सामना चाइना की जिया कुई यांग से होना था। जिया ने टोक्यो पैरालंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता था, यानी तुलसीमती के लिए सोना जीतना आसान नहीं होने वाला था और यही हुआ भी। चाइनीज शटलर तुलसीमती पर हावी रही। तुलसीमती इस मैच को सीधे गेम्स में 21-17 और 21-10 से हार गई और उनको सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। तुलसीमती ने फाइनल तक का सफर अपराजय रहते हुए तय किया था। मनीषा रामदास सेमीफाइनल मैच में तुलसीमती से हारी मनीषा का सामना ब्रॉन्ज मेडल मैच में डेनमार्क की कैथरीन रोजनग्रेन से हुआ। ये मैच मनीषा के लिए बेहद आसान रहा। उन्होंने सीधे गेम्स में इस मैच को जीतकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। 19 साल की मनीषा ने डेनिश प्लेयर को पूरे मैच में कोई मौका नहीं दिया। पहले गेम से ही उन्होंने डोमिनेट किया और इसे 21-12 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद दूसरे गेम में भी मनीषा ने इस मोमेंटम को जारी रखा और इस बार गेम को 21-8 से अपने नाम कर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही वो बैडमिंटन में पैरालंपिक्स मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई। मनीषा साल 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। बताते चले कि बैडमिंटन की SU5 कैटेगरी में वो प्लेयर्स खेलते हैं जिनके दोनों हाथ पूरी तरह से ठीक ना हो। सुहास यथिराज टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले सुहास के लिए पेरिस पैरालंपिक्स के फाइनल मैच की कहानी भी सेम ही रही। इस बार भी उन्होंने सिल्वर मेडल ही जीता और इस बार भी सुहास को टोक्यो पैरालंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट फ्रेंच शटलर लुकस मजूर के हाथों हार मिली। टोक्यो में सुहास 3 गेम चले मैच में हारे थे और इस बार 2 गेम चले मैच में 9-21 और 13-21 से हारे। 34 मिनट चले इस मैच में लुकस ने पूरे तरीके से डोमिनेट किया। सुहास द्वारा वापसी की हर कोशिश नाकाम रही और अंत में उनको सिल्वर से ही संतुष्ट होना पड़ा। सुहास SL4 कैटेगरी में खेलते हैं। इस कैटेगरी में वो प्लेयर्स होते हैं जिनको शरीर के निचले हिस्से में कोई तकलीफ होती है और दौड़ने या भागने में समस्या होती है। नित्या श्री बैडमिंटन फैंस के लिए दिन का अंत नित्या श्री के ब्रॉन्ज मेडल से हुआ। SH6 कैटेगरी में खेलने वाली नित्या का सामना इंडोनेशिया की रीना मार्लिना से हुआ। नित्या ने इस मैच को सीधे गेम्स में 21-14 और 21-6 से अपने नाम किया। नित्या ने मैच की शुरुआत जबरदस्त तरीके से की थी। शुरुआत में ही उन्होंने 7-0 से बढ़त ले ली, लेकिन फिर इंडोनेशियन शटलर ने वापसी की और स्कोर लाइन को 10-10 पर ले आई। यहां से नित्या ने वापस अपनी रिदम पकड़ी और 13 मिनट में गेम को खत्म कर दिया। 21-14 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में तो नित्या ने इंडोनेशिया की शटलर को मौका ही नहीं दिया। पहले 10-2 की बढ़त ली और फिर 21-6 से गेम अपने नाम कर लिया और इसी साथ ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि SH6 कैटेगरी में वो प्लेयर्स आते हैं जिनका कद छोटा होता है। इसके साथ ही पेरिस पैरालंपिक्स की कवरेज आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स पे मिलती रहेगी। मैं थी गरिमा, आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।